हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम अभी तक चर्चा कर रहे थे टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल वैसे तो हमने बहुत पहले ही समाप्त कर लिया था, लेकिन कुछ छोटे-छोटे बिंदु हमारे रह गए थे, जिसको हमने अभी हाल-फिलहाल में देखा है। तो टेक्सटाइल जो भी हमें पढ़ना था हमने समाप्त कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि हम टेक्सटाइल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। जो भी हमारे बिंदु हमारे सामने आएँगे, तो हम वहाँ से उन चीज़ों को कवर अप करेंगे। आज जो हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वो करेंगे कुछ होम मैनेजमेंट के पार्ट। होम मैनेजमेंट जो कि हमारी दूसरी ब्रांच थी। दूसरी ब्रांच का मतलब सबसे पहले हमने एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा था, देन हमने पढ़ा था होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट की लगभग हमारी 28 क्लास हुई थी। आज उसी के आगे हम 29 नंबर की क्लास करेंगे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सीढ़ियों के बारे में। वैसे आपने जब होम मैनेजमेंट पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था होम और हाउस में डिफरेंस देखा था। होम क्या है? हाउस क्या है? क्या डिफरेंस होता है दोनों में आपने समझा था। फिर हमने देखा था कि घर बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे ईंट हो गए, पत्थर हो गए और ये आपके मिट्टी हो गए, साथ ही साथ लकड़ियाँ हो गईं, इन सभी का प्रयोग करते हैं हम अपने घर को बनाने में। तो हमने अपने घर को बना लिया था, साथ ही साथ हमने नक्शे के बारे में समझा था कि नक्शा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हमें अपने घर को बनाने के लिए कौन-सी ज़मीन सबसे उपयुक्त होती है या मिट्टी कौन-सी उपयुक्त होती है। इसी के साथ-साथ हमने देखा था कि हमारा जो घर है या जो हमारा मकान है, ये किस स्थान पर होना चाहिए या कैसे लोकेशन पर होना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर रखी है। तो जब हमने इन सब बातों को देखा था, फिर वहाँ पर जैसे आपने देखा कि जो हमारे कपड़ों जब कपड़ों की चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा कि हमारे कपड़े में कई पार्ट होते हैं। जैसे हम जो परिधान धारण करते हैं, अगर हम एक कुर्ती की बात करते हैं या एक हम शर्ट की बात करते हैं, तो हमारे शर्ट में आस्तीन होते हैं, हमारे शर्ट में जेबें होती हैं, शर्ट में हमारे बटन पट्टी लगा होता है, कॉलर लगा होता है, कॉलर के भी कई पार्ट होते हैं। तो हर एक चीज़ का हमने एक पार्ट देखा और आपके इन सभी से क्वेश्चन बने हैं। तो उसी तरह से जब आप घर देखते हैं, जब आप घर का निर्माण करते हैं, जब आप भवन का निर्माण करते हैं, तो ऐसे में वे आपके भवन के कुछ पार्ट होते हैं। जैसे जैसे दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, छतें होती हैं। क्या सभी घरों की छतें एक जैसी होती हैं? क्या हर घर का दरवाज़ा एक जैसा होता है? क्या हर घर की खिड़की एक तरह होती है? क्या हर घर की सीढ़ियाँ एक जैसी होती हैं? आप बोलेंगे नहीं। तो जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, जो हमारे खिड़की होते हैं, जो हमारे दरवाजे होते हैं, ये सारे अलग-अलग होते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीढ़ी के बारे में। फिर धीरे-धीरे और सबके पार्टों के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है ये चीज़ें थोड़ी-सी नई हैं आपके लिए, तो एक दिन में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेना, समझ लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारी अब क्लासेस होंगी, जो कि होम मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगी, इनकी छोटी-छोटी क्लासेस होंगी, ठीक? अगर आप जैसे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये आपकी होम मैनेजमेंट का पार्ट है, ये आपके टेक्सटाइल का पार्ट है, ये आपके एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट है। तो जब आप बाद में देखना चाहेंगे तो ये इन्हीं के प्लेलिस्ट में जाके आपको मिलेंगे। जैसे जो कल आपने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? वो आपने लोटस फाइबर के बारे में पढ़ा था। लोटस फाइबर आपने कमल के रेशे के बारे में पढ़ा था, तो ये किस ब्रांच से लिया था हमने? टेक्सटाइल से लिया था। तो ये वाला टॉपिक यानी कि जो आपका लोटस फाइबर है, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको ये टेक्सटाइल के ही प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो अगर आप बाद में कभी पढ़ना चाहें, तो आपको ये प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। हालाँकि अभी आपको एक तरफ से वीडियोज़ दिखते हैं, लेकिन जब आप बाद में
पढ़ेंगे तो आप भूल जाएँगे कि कहाँ आपने सीढ़ी पढ़ा था, कहाँ आपने लोटस फाइबर पढ़ा था, कहाँ आपने कॉलर पढ़ा था, कहाँ आपने जो है स्लीव्स पढ़े थे, कहाँ आपने पॉकेट पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इतना सा ध्यान रख लेना है कि किस ब्रांच का हो सकता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएँगे, उसी ब्रांच में घुस जाएँगे और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज हम सीढ़ी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आपको होम मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी और आज की जो क्लास नंबर है, वो है आपकी 29। तो सीढ़ी के पार्ट में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार आपको सीढ़ी दिखाते हैं। वैसे तो आप सभी के घरों पर सीढ़ियाँ हैं, हर किसी के घर में आपको सीढ़ी देखने को मिल जाएँगी। लेकिन ये सीढ़ियाँ हर घर में अलग-अलग सी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ एक ही सीढ़ी लिया है और आपको टेलीग्राम पर कई सीढ़ियों के और पिक्चर मैं भेज दूँगी, तो आप वहाँ से आसानी से इसे देख सकेंगे, समझ सकेंगे। एक सीढ़ी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, कई पार्ट्स होते हैं। आप देखेंगे जब कई पिक्चर्स देखेंगे आपको 20-25 नाम मिल जाएँगे। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपसे बार-बार पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, हम उन बिंदुओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने टेक्सटाइल में देखा कि रेशे जो होते हैं, बहुत होते हैं। जैसे आपके जूट का रेशा हो गया, जो कि खिलौने वगैरह बनाने के लिए काम में आता है, जो टाट होते हैं उनको बनाने के काम में आता है, बोरे बनाने के काम में आते हैं और ये बैग वगैरह यानी कि ये जो झोले, हैंगिंग बैग जो है, ये सारी चीज़ें बनाने के काम में आती हैं। इसी के साथ-साथ आपने रेशम पढ़ा है, आपने वूल पढ़ा है, आपने लिनन पढ़ा है, आपने कॉटन पढ़ा है, लेकिन क्या यही इतने रेशे होते हैं? नहीं, रेशे बहुत होते हैं, हेम्प होता है, कोयर होता है, मनीला होता है और ये आपका सीसल होता है, पिना के पत्तों के जो बनते हैं रेशे, ये सारे होते हैं। यहाँ तक कि आपने केले के पत्ते से बनी साड़ियाँ भी देखी होंगी, मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो हमको इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रेमी हो गया, रेमी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत होते हैं, इसी तरह से रेसे बहुत होते हैं। तो हम सारे रेसों को तो नहीं पढ़ते हैं, कुछ ही रेसों को पढ़ते हैं जहाँ से हमारे बार-बार क्वेश्चन बनते हैं या हम उन रेसों को भी अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे जहाँ से अब क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे हम पहले क्या पढ़ते थे, पहले हमसे यही पूछे जाते थे आवास में और यानी कि आवास से आपसे घर और गृह के मतलब ये मकान और घर के बारे में आपसे पूछा जाता था, किन-किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, लकड़ियों के बारे में पूछा जाता था। लेकिन अब सीढ़ियों के बारे में पूछा जाने लगा है, खिड़कियों के बारे में पूछा जाने लगा है, डोर के बारे में पूछा जाने लगा है, आपसे रूफ़ के बारे में पूछा जाने लगा है। तो हमें इन सबको भी तो पढ़ना होगा। तो हम उन्हीं चीज़ों को अभी पढ़ रहे हैं जो हमसे पूछे जा चुके हैं या हमसे जो पूछे जा सकते हैं, ठीक? तो ये आप देख सकते हैं एक आपके पास एक नॉर्मल सी सीढ़ी है जो कि अमूमन हमें हर घर में देखने को मिलती है, इस टाइप की सीढ़ी। यानी कि ये जिस पर आप पैर रखकर चढ़ते चले जाते हैं, ये वाला पार्ट। इसी के साथ-साथ जो जिस पे हम हाथ रखते हैं, पहला जिस पर जो एक पिलर होता है, जहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है, वहाँ पर एक पिलर होता है, उसे हम न्यूअल पोस्ट के नाम से जानते हैं, वो है। इसी के साथ-साथ जिस पर हम हाथ रखते हुए हैंड रेल जो है इस पर हाथ रखते हुए हम चढ़ते हैं। बाकी आप यहाँ पर एक देख लीजिए, कहाँ पर आपका राइज़र है, कहाँ पर आपका नोज़ल है, कहाँ पर आपका वाल स्ट्रेंज है, कहाँ पर आपका ट्रेड है, कहाँ पर आपका ब्लस्टर है। ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद अभी हम आगे जो देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या पूछा जा रहा है और क्या बोला जा रहा है, ठीक? ये तो एक आपने देखा एक सिंपल सी सीढ़ी है। और सीढ़ियाँ कैसे बनती हैं? जैसे ये सीढ़ियाँ हमारी एक सीधे से बनती हैं, फिर यहाँ पर थोड़ा-सा चौड़ा-सा पार्ट होता है। फिर उसके बाद लेफ्ट या फिर राइट हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। या कभी-कभी आपने देखा होगा कि अक्सर ये चीज़ देखा होगा जैसे आपके घर पे मान लेते हैं सीढ़ी बनी है।
ये सीढ़ी बनी है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ना होकर, जैसे पहले यहाँ पर आपकी 2 सीढ़ियाँ बन जाती, क्या बन जाती? 2 सीढ़ियाँ बन जाती या 3 सीढ़ियाँ बन जाती, उसके बाद ये वाला पोर्शन थोड़ा चौड़ा होता। जब ये थोड़ा-सा ये पोर्शन आपका चौड़ा होता, उसके बाद ये सीढ़ियाँ बनती, ठीक? अभी हम उसको भी पढ़ेंगे कि वो क्या है। फिर हम देखते हैं एक लेफ्ट टर्न जाता है, एक राइट टर्न जाता है, हम इसे क्या बोलते हैं? ये आप इस फिगर को एक बार अगर आराम से तसल्ली से देख लेंगे, ये आपकी सीढ़ी में जहाँ पर आप पैर रखते हैं, जो उसकी ऊँचाई है, हर एक चीज़ आपका अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है। जैसे जैसे जब आप ये देखते हैं, सीढ़ी बनी हुई देख रहे हैं, तो इसी सीढ़ी में हम जानते हैं कि हर घर में सॉरी ये थोड़ा-सा हर घर में जो सीढ़ी बनी है, ज़रूरी नहीं कि ये रॉड लगा हो। जिस पर आप हाथ रखकर चलते हैं, ज़रूरी नहीं हो वो कि लोहे की ही बनी हो। हो सकता है वो पूरा एक ईंट की दीवार जैसी हो सकता है ये आपका रॉड जैसा हो। ये जहाँ पर आप पैर रखते हैं, अमूमन आपने देखा होगा जो मार्केट वगैरह की सीढ़ियाँ होती हैं, जहाँ पर ऊपर जाने के लिए बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल खाली-खाली सा होता है। ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका जिसे हम राइज़र कह रहे हैं, यहाँ पर ये खाली-खाली सा होता है, सिर्फ़ दोनों तरफ ऐसे पिलर होता है यानी कि कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि इसको सपोर्ट मिल जाए और ये वाला पोर्शन खाली रहे। लेकिन हमारे घरों में कैसा बनता है? हमारे घरों में ये पूरा भरा होता है, ठीक? तो कई प्रकार की सीढ़ियाँ बनती हैं। चलिए हम एक-एक का नाम देखते हैं कि इनका नाम क्या है और इनका काम क्या है, ठीक? तो थोड़ा-सा हम इसको ज़ूम करेंगे। वैसे तो आपको पहले समझ नहीं आया होगा ये क्या हमें आज ब्लू-ब्लू सा दिख रहा है। बट अभी आपको समझ में आ गया कि ये क्या थी? ये हमारी सीढ़ी थी, ठीक? थोड़ा-सा और हम इसे ज़ूम कर दें ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो, ठीक? जब आपको अगर समस्या होगी कोई देखने में, तो बनाने का क्या ही मतलब निकलेगा। अभी ये आपको आसानी से दिख रहा होगा, ठीक? चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने एक-एक करके पार्ट को, ठीक? तो सबसे पहले जो नाम आपका आता है, वो आता है राइज़र का। अब ये राइज़र क्या है? ध्यान रखिएगा थोड़ा आप इसके ऐसे ही, ये आपको इसी में लिखा ऐसे ही लिखा आएगा राइज़र, ऐसे ही, ठीक? तो आप इसकी हिंदी अगर ना खोजने की कोशिश करें, तो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें इंग्लिश में ही याद रखना ज़रूरी है। अगर आप इसकी हिंदी खोजने जाएँगे, तो अलग-अलग नाम आपको मिल जाएँगे। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी आपको दिक्कत करेंगे, इसीलिए इसकी इंग्लिश याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक? अगर हम बात कर रहे हैं राइज़र, तो राइज़र क्या है? राइज़र सीढ़ी सीढ़ी राइज़र एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच की ऊर्ध्वाधर जगह है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे और सीढ़ियों की शैली के आधार पर यह बंद और खुला हो सकता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ये जैसे 2 आपकी सीढ़ियाँ बन रही हैं, ठीक? वैसे मैं बना तो नहीं पाई हूँ, बट ये जो आप ऐसे कल्पना करिए कि जैसे आपकी 2 सीढ़ियाँ हैं और जो 2 सीढ़ियों के बीच में एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है बन जाए। तो ये आपकी पहली सीढ़ी हो गई, आपने इस पर पैर रखा, ये आपकी दूसरी सीढ़ी हो गई, ठीक? सॉरी ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये मान लीजिए आपकी पहली सीढ़ी हो गई, आपने इस पर पैर रखा, ये दूसरी सीढ़ी हो गई, इस पर पैर रखा। तो ये जो दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसी को हम कहते हैं राइज़र, ठीक? अभी आपको राइज़र समझ में आ रहा होगा कि राइज़र क्या है। वैसे मैं यहाँ पर कई फिगर नहीं लगा पाई हूँ, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पर ज़रूर कई फिगर ऐसे भेज दूँगी जिससे आपका अगर आप ये नोट्स बना लेंगे और उसी के साथ-साथ उन पिक्चर्स को भी देखेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएँगे, ठीक?
तो आपने देखा कि जो 2 सीढ़ियाँ यानी कि जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आपका लेफ्ट पैर नीचे वाली सीढ़ी पे और राइट पैर उससे ऊपर वाली सीढ़ी पे है। तो जो दोनों के बीच की जो ऊर्ध्वाधर यानी कि जो खड़ी लाइन है, उसी को हम राइज़र के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है आपका ट्रेड, जिसे हम कहते हैं सीढ़ी का पायदान। पायदान से आपको समझ में आ रहा होगा जिस पे हम पैर रखते हैं। जिस पर हम पैर रखते हैं, जैसे आपकी सिलाई मशीन का पायदान होता है जिस पर आप पैर रखकर अपनी मशीन को चलाते हैं, वही तो होता है आपका पायदान। वो आपकी सिलाई मशीन का पायदान होता है और यहाँ हम बात कर रहे हैं सीढ़ियों के पायदान की। तो सीढ़ियों का पायदान क्या है? जिसे हम ट्रेड के नाम से जानते हैं। आपको ये लिखा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, आपको ये लिखा नहीं मिलेगा, यही लिखा मिलाएगा आपको, चाहे ये ट्रेड इस तरह से लिखा मिल जाए, चाहे आपको इस तरह से लिखा मिल जाए, आपको सीढ़ी का पायदान नहीं देगा। तो ये क्या होता है? ये आपका सीढ़ी का वह क्षैतिज हिस्सा होता है, जिस पर व्यक्ति खड़ा होगा और राइज़र के साथ यह सीढ़ी का एक अभिन्न अंग होता है। अच्छा ये बताइए, क्या आप राइज़र को लगा देंगे और जो आपका ट्रेड है वो नहीं रहेगा? यानी कि जैसे किसी-किसी सीढ़ी में आपने देखा होगा कि राइज़र नहीं होता है, यानी कि राइज़र वाला पोर्शन आपका खाली होता है। ट्रेड पर आप पैर रखते चले जाते हैं और मैंने बताया कि ये आपने अक्सर मार्केट में ज़रूर देखा होगा। घरों पर हमारे ऐसे सीढ़ियाँ नहीं बनती हैं, हालाँकि मैंने घर पर ऐसे तो नहीं देखा है, बट आप मार्केट में देख लेंगे, जो आपकी लोकल मार्केट है, वहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और ये आपका एक अभिन्न अंग है सीढ़ी का। ये बताइए कि अगर पैर रखने वाला नहीं होगा, तो आप कैसे कैसे चढ़ पाएँगे छत पर या जहाँ भी आपको जाना है? नहीं चढ़ पाएँगे ना, तो जिस पर आप पैर रख कर चढ़ते हैं ऊपर, वही आपका ट्रेड कहलाता है, ठीक? अभी आपको राइज़र और ट्रेड ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक? ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप एक काम करिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे ही होंगे, इसे आप नोट डाउन करिएगा और फिर जाकर जब मैं अभी टेलीग्राम पर भेज दूँगी आपको, तो आप जाकर टेलीग्राम पर देखेंगे और साथ ही साथ इस जो आपके बनाए हुए नोट्स होंगे, आप उन्हें पढ़ेंगे, तो कुछ और आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे, ठीक? ये आपने देखा क्या? ये आपने देखा ट्रेड और आपने देखा राइज़र। ये हो गए हमारे 2 पार्ट। अब हम आगे तो सीढ़ी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात। आज मैं आपसे एक एक सवाल पूछूँगी, लास्ट तक बने रहिएगा। वो सवाल होगा लास्ट में। क्योंकि जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए मैं वो सबसे लास्ट में आपसे पूछूँगी और आप सभी उसका जवाब मुझे देंगे, ठीक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर। एक आता है आपका न्यूल पोस्ट। न्यूल पोस्ट अभी-अभी मैंने आपको दिखाया था जब हमने फिगर देखा था, ठीक? वैसे आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको वापस में फिगर दिखा दूँगी। हालाँकि और फिगर मैं आपको भेज दूँगी टेलीग्राम पर। अगर आपने टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जॉइन कर लीजिए और रात 9 बजे वहाँ पर क्विज़ भी होती है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? एक प्रकार से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के कलेक्शन होते हैं जो कि आप अभी प्रेज़ेंट टाइम में नहीं पढ़ रहे होते हैं और ना ही मैं उन्हें अपने प्रैक्टिस में शामिल करती हूँ, ठीक? चलिए अब हम समझ लेते हैं न्यूल पोस्ट क्या है। तो किसी भी सीढ़ी के समतल पर और शीर्ष पर पाए जाने वाले बड़े पोस्ट होते हैं। इन्हें सीढ़ी के मुख्य जंक्शनों पर भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए जहाँ दिशा में बदलाव होता है, वे कई प्रकार की शैलियों में आते हैं जिसमें बॉक्स न्यूल होता है, जो बॉक्स के आकार का होता है और टर्न्ड न्यूल होते हैं जो कि घुमावदार होते हैं, उनको शामिल किया जाता है।
अच्छा, आपने ये तो देखा होगा ना, जैसे हमारे घरों पर जो सीढ़ियाँ होती हैं, उसमें 2 टर्न तो मिल ही जाते हैं। पहले ये कि 2 सीढ़ी पहले बनी, फिर यहाँ पर एक थोड़ा-सा चौड़ा-सा बना, फिर इधर को टर्न हो गया। कुछ इस तरह से हमारी सीढ़ियाँ बनती हैं। ये हमने अक्सर देखा भी है और हमारे घरों पर भी ऐसे ही बनी हैं। तो होगा क्या, तो जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं, जब यहाँ से सीढ़ी शुरू होती है, तो यहाँ पर एक पिलर सा बना होता है कुछ, ठीक? और यहाँ पर एक हाथ बनाने के लिए, मतलब हाथ रखने के लिए गोल सा या जैसा भी हो बनाया जाता है, बॉक्स के आकार का या गोल जैसा भी हो। तो मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद जहाँ पर आपका, जैसे आप यहाँ तक चढ़े, उसके बाद यहाँ पर आपका टर्निंग पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ देखने को मिलेगी। और अभी-अभी मैंने आपको न्यूल पोस्ट दिखाया था, उम्मीद है कि आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बार-बार नहीं पढ़ते हैं। जैसे कई आपके जो कढ़ाई हो गए, जो आपके विभिन्न प्रकार के वस्त्र हो गए, रेशे हो गए, छपाई हो गई, रंगाई हो गई, और जो भी आपकी सिलाई, कढ़ाई जो भी हम पढ़ते हैं टेक्सटाइल में, ये सारी चीज़ें बार-बार पढ़ते हैं हम। वैसे भी अपने आम ज़िंदगी में सुनते रहते हैं, तो ये चीज़ें हम बड़ी जल्दी से समझ लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें नई होती हैं, तो अब जैसे हमारे घरों पर जो सीढ़ियाँ हैं, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे जीना बोल देते हैं, सीढ़ी बोल देते हैं, और जिस पर हम हाथ रख के जाते हैं, उसे हम रेलिंग बोल देते हैं। बस, हम इसमें और कोई पार्ट नहीं देखते हैं। तो ये जब कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो थोड़ी-सी मुश्किल होती है चीज़ों को समझने में। मैं समझ सकती हूँ कि आप इन चीज़ों को, थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा होगा समझ पाना। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इसे एक बार नोट डाउन कर लेंगे और फिगर के साथ में इसको पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएँगी। अब मेरे लिए यहाँ एक-एक पॉइंट को लगा पाना थोड़ा-सा मुश्किल था, तो इसीलिए मैंने एक बार में ही वो फिगर लगा दिया है। उम्मीद है कि आप उन चीज़ों को आसानी से समझ पाएँगे और मेरी भी बातों को आप समझ पाएँगे। ठीक? तो जो न्यूल पोस्ट होता है, बस ये समझिए कि जैसे आपका जो सीढ़ी का टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे आप 4-6 सीढ़ी या 8-10 सीढ़ी चलते हैं, तब उसके बाद आपका टर्निंग पॉइंट आ जाता है, और इस टर्निंग पॉइंट पर जब आप हाथ रख के टर्न होते हैं, तो वो एक जो खंभे जैसा होता है और उसपे एक गोल सा लगा होता है, वही आपका न्यूल पोस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक? और ये कई प्रकार के आपके हो सकते हैं, जैसे ज़रूरत होती है वैसे उसको बना दिया जाता है। तो ये आपने समझा न्यूल पोस्ट के बारे में, ये अलग-अलग होते हैं, जैसे अपनी इच्छा अनुसार भी बनवाया जाता है, लेकिन ये न्यूल पोस्ट लगता कहाँ है, ये आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं न्यूल कैप पर। न्यूल कैप क्या है? तो ये न्यूल पोस्ट के सजावटी शीर्ष भाग का नाम है। यानी कि जैसे आपने अभी न्यूल पोस्ट देखा, ये जो खंभा था आपका, ये न्यूल पोस्ट था। कोई गोल होता है, ये जो पिलर होता है आपका, कोई-कोई गोल होता है, कोई बॉक्स नुमा होता है, और ये जो न्यूल कैप बोला जा रहा है, ये इसकी मुंडी होती है, यानी कि जो अभी आपने देखा उसकी ये मुंडी होती है। मुंडी इन द सेंस जो उसका सर होता है, ठीक? तो वे एक आकर्षक फिनिश प्रदान करने में प्रदान करते हैं और बहुत सरल हो सकते हैं, जैसे कि एक वर्ग हो गया, एक कॉर्न हो गया, एक बॉल सा हो गया, हाथ के नक्काशीदार या फिर कई जटिल, जैसे-जैसे मतलब जैसे व्यक्ति को बनवाना होता है अपनी इच्छा अनुसार वो बनवाता है। आपने देखा भी होगा, ये जो आपका पिलर बना होता है, जहाँ पर आपका टर्निंग पॉइंट है या फिर जहाँ पर आपका जहाँ से स्टार्टिंग होती है सीढ़ी की, वहाँ पर जो एक पिलर बना होता है, वो जो आपके, जैसे ये पिलर बना है आपका, ये अगर मैं फिर से बनाना चाहूँ, जैसे ये आपका पिलर बना है, ठीक? और ये जो आपकी एक पिलर यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर बना है, ये सीढ़ी बनी होती है, ठीक? तो ये आपका जो ये वाला पोर्शन है, जहाँ पर बॉल लगा है, इसी को हम न्यूल
न्यूल पोस्ट के नाम से जानते हैं और जो इसका सर बना होता है उसी को हम न्यूल कैप के नाम से जानते हैं। अब ये किसी भी आकार का हो सकता है, चाहे हाथ की बनी नक्काशी हो सकती है या बॉल हो सकता है, वर्ग के आकार का हो सकता है, एक बॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक? अब कहीं-कहीं आपने देखा होगा ऐसे जैसे फूलदान टाइप का बना होता है और उसी में बिल्कुल जॉइंट होता है। ऐसा नहीं है हम फूलदान रख दें और वो गिर जाए। कहीं-कहीं पर मैंने देखा ये फूलदान भी रखे जाते हैं, बट वो थोड़ा-सा रिस्की होता है कि हाथ लग जाएगा, गिर जाएगा, किसी के सर वगैरह पर गिर जाएगा, तो ये थोड़ा-सा दिक्कत करता है। अगला हम बात करते हैं स्पिंडल और या फिर उसी को हम बालस्टर्स कहते हैं, ठीक? अब ये क्या होते हैं? हम समझते हैं स्पिंडल क्या होता है, ठीक? इसी को हम बालस्टर्स भी कहते हैं, तो चाहे आप स्पिंडल कहिए, चाहे आप बालस्टर्स कहिए। अब ये क्या होते हैं? तो ये शब्द उन छोटे खंभों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें सीढ़ियों को घेरने के लिए उनके किनारे पर लंबवत रखा जाता है। वे रेलिंग के नीचे और बेस रेलिंग के ऊपर होते हैं। समकालीन सीढ़ियों में अब ये काँच के बनाए जाते हैं। समझ में आया आपको? समझना क्या है, जैसे ये आपका जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपकी सीढ़ी है, ठीक? ये जिस पर आप हाथ रखकर चलते हैं। ये है आपका दूसरा वाला जो अभी मैंने बताया आपको, वो क्या बोलते हैं इसको, जो अभी-अभी आपने देखा इसके पहले, ये आपका न्यूल कैप या न्यूल पोस्ट। तो यहाँ पर आपने देखा ये जहाँ पर आप हाथ रख के चल रहे हैं, ये लंबी लाइन, इस पे एक छोटी-छोटी सी वो लगी होती है, एक पिलर हम खड़ा करते हैं छोटा-छोटा सा, बिल्कुल छोटा-छोटा सा। तो ये क्या होता है, एक तो आपके रेलिंग के नीचे होता है, ये आपकी रेलिंग हो गई, इसके नीचे होता है। दूसरा आपकी सीढ़ियों के ऊपर होता है, यानी कि रेलिंग और सीढ़ियों के बीच में वो जो, अरे! किसी-किसी के यहाँ आपने देखा होगा स्टील का बना होता है, किसी के यहाँ एक रॉड सा लगा देते हैं, किसी के यहाँ ये सीमेंटेड होता है और किसी-किसी के यहाँ तो अभी आपने देखा ये जैसे-जैसे सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, उसी हिसाब से जैसे-जैसे समय बदलता जा रहा है, हर एक चीज़ में प्लास्टिक, आपके काँच, ये सारी चीज़ें प्रयोग हो रही हैं। तो वैसे भी इन पिलरों में, पिलर नहीं बोलेंगे हम इनको, ये जो आपके रेलिंग के पास जो आते हैं जिसे हम बोल रहे हैं स्पिंडल्स या बालस्टर्स बोल रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये जो आपने अभी देखा, ये जो पतले-पतले से लगे होते हैं, यही होते हैं, जो कि रेलिंग के नीचे और आपकी सीढ़ियों के ऊपर होते हैं, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं रेलिंग की या हैंड रेल जिसे बोलते हैं। रेलिंग क्या होता है? तो रेलिंग आपके बालस्टर्स के शीर्ष पर स्थित होते हैं। जो आपने देखा ना, ये अभी, ये आपके बालस्टर्स थे, इसके शीर्ष पर इसके शीर्ष पर तथा यह सीढ़ी की पूरी लंबाई में न्यूल पोस्ट के बीच में होता है। जैसे एक आपका ये वाला न्यूल पोस्ट था और ये आपका यहाँ पर न्यूल पोस्ट था और ये जो बीच की पूरी लंबाई है, यहाँ पर जो आप जिस पर हाथ रख कर चलते हैं, यही आपका होता है ये हैंडरेल या फिर जिसे हम रेलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक? तो ये अलग-अलग पार्ट हैं, अलग-अलग नाम हैं इसके। अब इसी में एक हम और देख लेते हैं, हाफ न्यूल पोस्ट क्या होता है। एक तो आपने देखा न्यूल पोस्ट, दूसरा आपके पास है ये हाफ न्यूल पोस्ट। अब ये क्या होता है? तो ये आपके अक्सर लैंडिंग पर पाए जाते हैं, जहाँ सीढ़ियाँ दीवार से मिलती हैं, नीचे की साइड में, और मूल रूप से आधे में काटे गए न्यूल पोस्ट होते हैं। मतलब कि जो ये निचला पार्ट होता है आपका, वो वाला होता है और यहाँ पर आपका आधा न्यूल ही देखने को मिलता है। जो वो आपने न्यूल कैप वगैरह देखा था, वो सब नहीं देखने को मिलेगा। हालाँकि आप ध्यान रखिएगा, वो न्यूल पोस्ट को ज़्यादा ध्यान रखिएगा और न्यूल कैप को ध्यान रखिएगा, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं लैंडिंग क्या है? लैंडिंग रिटर्न। लैंडिंग बोलें या फिर आप लैंडिंग रिटर्न बोलें, ये दोनों चीज़ें हैं क्या? तो ये
सीढ़ी के शीर्ष पर स्थित क्षेत्र हैं। क्या हैं? जो लैंडिंग है, ये आपके सीढ़ी के शीर्ष पर स्थित क्षेत्र है या ऊपर का वह भाग जहाँ सीढ़ी की दिशा में परिवर्तन होता है। तो लैंडिंग रिटर्न जो या तो एक चौथाई पर या आधा लैंडिंग रिटर्न हो सकता है। यह यात्रा की दिशा के आधार पर यह एक समानांतर लैंडिंग रिटर्न हो सकता है जो आगे की सीढ़ी की दिशा में जाकर वापस जारी रहता है, या एक समकोण रिटर्न हो सकता है जो कि 90 डिग्री पर जाता है। यही जो आपके जहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट हो रहा है, जो आपका टर्निंग पॉइंट होता है, जो ये थोड़ा-सा चौड़ा-सा भाग होता है, उसी को लैंडिंग रिटर्न या लैंडिंग के नाम से जान रहे हैं। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते गए और आपका ये चौड़ा-सा भाग देखने को मिला। फिर एक सीढ़ी आपकी इधर हो गई, एक सीढ़ी इधर हो गई, किधर से भी हो सकता है, दोनों साइड से हो या फिर हो सकता है एक ही साइड से हो। तो यही आपका होता है लैंडिंग रिटर्न होता है, ठीक? ये आपका समकोण हो सकता है जो कि आपका ये 90 डिग्री यानी कि ऐसे हो सकता है, ये आपका 90 डिग्री पर बनता है और अक्सर ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं बेस रेल की, यानी कि जो आपका आधार रेल है वो क्या है? तो वह रेल है जो बालस्टर्स के नीचे और तार पर बैठती हैं। नीचे और तार पर बैठती हैं, इसी को हम बेस रेल कहते हैं। ठीक? बालस्टर्स के नीचे वही आपका बेस रेल होता है। ये आप अभी जो नई-नई सीढ़ियाँ बन रही हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं नोजिंग क्या है? जो आपकी सीढ़ी की नोजिंग क्या है, ये नोजिंग क्या है, इसको भी पढ़ते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो वो जिस पर आप पैर रखकर ऊपर जाते हैं, वो क्या होता है? ट्रेड होता है, ठीक? अब एक आपने राइज़र सुना था, ट्रेड, राइज़र इन दोनों से क्वेश्चन बन चुके हैं और ये नोजिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक? तो जो आपकी नोज़िंग है, यानी कि जो सीढ़ी की नोज़िंग है, हमारी नोज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सीढ़ी की नोज़ की बात हो रही। अरे भाई, अब आपके पास हाथ है, पैर है, मुँह है, नाक है, कान है, बाल हैं, पेट है, सब कुछ है, तो सीढ़ियों के पास तो कुछ-कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना। उनके भी हाथ होने चाहिए, उनके भी पाँव होने चाहिए, उनके भी नोज़ होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए। तो ज़रा हम समझते हैं, इंसानों के तो दिख जाते हैं, हम समझ जाते हैं। ज़रा सीढ़ियों के भी समझ लेते हैं कि इनके नोज़ कहाँ हैं। सीढ़ी नोज़िंग यानी कि स्टेयर नोज़िंग जो है आपका, इसका उपयोग अधिकांश सीढ़ियों में किया जाता है और कुछ परिस्थितियों में कानूनी रूप से आवश्यक है, जैसे कि सार्वजनिक भवनों में। यह आम तौर पर सीढ़ी के तल का हिस्सा है, हालाँकि कभी-कभी यह लकड़ी की पतली पट्टी होती है, जिन्हें प्रत्येक सीढ़ी के किनारे पर रखा जाता है, ताकि प्रत्येक सीढ़ी के किनारे को अधिक दिखाई देने या कम फिसलन वाली बनाने में मदद मिल सके। बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे जो अभी आपने ट्रेड देखा था, बस यहीं से समझिएगा कि आपने कहीं-कहीं सीढ़ियों में देखा होगा कि जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो अभी आपने समझा राइज़र। एक राइज़र होता है, जिस पे आप पैर रखते हैं, वो ट्रेड होता है। तो हमारे घरों पर जो सीढ़ियाँ बनती हैं, उसमें जो आपका राइज़र और ट्रेड बिल्कुल इक्वल होते हैं। इनमें आपको थोड़ा-सा भी उभार नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये आपका नोज़ल है, नोज़ल वो होता है जब आपके जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो आपका ट्रेड है, ट्रेड का जो भाग है वो थोड़ा-सा आगे की ओर रहता है, यानी कि राइज़र से थोड़ा आगे आ जाता है। अभी मैं ऐसे यहाँ पर कैसे समझाऊँ आपको? जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारी सीढ़ी है, ठीक?
और ये हमारा क्या है, ये हमारा ये आपने ये देखा, अभी क्या देखा, ये आपने राइज़र देखा और ये आपका ट्रेड था जिस पर पैर रखते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो ट्रेड का और राइज़र का पोर्शन होता है, ये बराबर होता है। यानी कि आप अगर नीचे ट्रेड से पैर अगर आप सॉरी, नीचे राइज़र से अपना हाथ उठाएँगे और जब ट्रेड पर ले जाएँगे बिल्कुल चिपका कर, तो कहीं पर भी आपको रुकावट, बाधा नहीं महसूस होगी। लेकिन नोज़ल वहाँ पर होता है जब आप जैसे अपना हाथ लेके गए नीचे, ये जो आपको ये वाला पोर्शन था, ये आपका क्या था? ये आपका नीचे वाला पोर्शन जो था वो राइज़र था। जब आपने अपना हाथ राइज़र पे ले गए आप, तो जब ट्रेड के पास पहुँचे तो वहाँ पर थोड़ा-सा, अरे ऐसे समझिए जैसे जब आपका घर बनता है तो छज्जा बनता है ना, छज्जा, वो जो टाँड़ जिसे बोलते हैं, तो वो कितना ज़्यादा निकला रहता है आपकी दीवार से, थोड़ा थोड़ा क्या, मुझे लगता है करीब 2 फीट के आस-पास निकला रहता है। तो ऐसे ही हमारे सीढ़ी में बिल्कुल, जैसे हमारी सीढ़ी है, तो सीढ़ी से बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल आधा इंच, कह सकते हैं कि आधा इंच बाहर निकली होती है जो हमारी ट्रेड होती है। बस वही है नोज़ल, इतना आप समझ के रखिए। आगे क्या है आपका? अब ये आपका आ जाता है ये बंद या कटी हुई स्ट्रिंग सीढ़ी, यानी कि ये आपका क्लोज और कट स्टीयरिंग स्टीयरिंग स्टेयरकेस आपका आ जाता है। इसमें क्या होता है, तो सीढ़ी पर स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स वे किनारे होते हैं जिनमें चरण और राइजर रखे जाते हैं। चरण और राइजर रखे जाते हैं। बंद स्ट्रिंग सीढ़ी में सीढ़ियों के किनारे छिपे रहेंगे। कटी हुई या खुली स्ट्रिंग सीढ़ी में सीढ़ियों का साइड प्रोफाइल दिखाई देगा या स्ट्रिंग से बाहर भी लटका होगा। अरे जब आप साइड से आप देखेंगे उसको, जो पोर्शन आपको दिखता है राइजर वाला, वही उसी की बात की जा रही है। ठीक। अगला है आपका वॉल स्ट्रिंग्स। वॉल स्ट्रिंग्स क्या है आपका? तो ये जो वॉल स्ट्रिंग्स है ये क्या है? तो ये सीढ़ी का वह भाग है जो दीवार से सटा हुआ होता है, जिसमें चरण और राइजर रखे जाते हैं। जैसे जैसे कह सकते हैं जो आपके घर की सीढ़ी है। एक तरफ अक्सर क्या होता है, हमारे घरों पर जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, एक पोर्शन हमारा बिल्कुल दीवार से सटा होता है, ठीक? सीढ़ियाँ अक्सर हम लोगों ने देखा है कि घर घर में जो दीवार है उसी के किनारे बनाई जाती हैं। अब किसी के यहाँ बीच में बनी हो तो वो अलग की बात है, बनती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बनती नहीं है। बट ये उस चीज़ की बात की जा रही है जिसके यहाँ बिल्कुल दीवार से सटाकर बनाई जाती है। तो सी ये वो भाग है जो दीवार से सटा होता है, जिसमें चरण और राइज़र रखे जाते हैं। आपने देखा ना कि राइज़र क्या होता है, बिल्कुल एक कहाँ चिपका है, दीवार की तरफ। तो वही आपका है दीवार स्ट्रिंग्स है आपका। अगला है आपका स्ट्रिंग कैपिंग। अब ये क्या है? स्ट्रिंग कैपिंग क्या है? ज़रा हम इसको समझ लेते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे जो हमने मुख्य मुख्य पार्ट रखे थे उसमें से ये लास्ट पॉइंट आपका होगा। इसको भी हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रिंग कैपिंग है, ये आपका यह एक साँचा है जिसका उपयोग दीवार के सबसे नज़दीक स्ट्रिंग के शीर्ष को ढकने के लिए किया जाता है। हालाँकि आपने बहुत सीढ़ियों के कई पार्ट पढ़ लिए, जो कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आगे कई क्वेश्चन पहले इससे पूछे जा चुके हैं। तो हम ज़रा एक बार इन सीढ़ियों को देख लेते हैं। हालाँकि जो हमारे इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट जो हमारे पॉइंट थे, जो फैक्ट थे, हमने उनको देख लिया। आप ये वॉल स्टैंडिंग देख रहे हैं, ये आप इस वाले भाग को देखिए, नोज़ल ये देखिए, ये बिल्कुल जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये है आपका क्या है? ये आपका राइज़र है, ये आपका ट्रेड है। ये आप देख रहे हैं थोड़ा-सा पोर्शन निकला हुआ है। मैं वापस से आपको दिखा दूँ, ये नोज़ल मैं इसी की बात कर रही थी, और जो आपके लिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही है, आपका राइज़र है, ट्रेड है, बालस्टर्स हैं, न्यूल पोस्ट हैं, और ये आपके नोज़ल हैं, स्टीयरिंग है, ये आपके हैंड रेल हैं, यही सब आपके
इम्पोर्टेंट हैं, यही आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक? तो यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत नहीं बने हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि नया भी होगा, तो आप अगर इन्हें नोट डाउन कर लेते हैं एक बार, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक? ये तो रही हमारे टॉपिक की बात। हमने क्या देखा? हमने सीढ़ी के बारे में देखा, समझा, जाना। ये आपको बुक में भी मिलना इतना आसान नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें एक बार नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक? जैसे कल आपने लोटस फाइबर पढ़ा, उसको भी आप हो सके तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें जिन्हें आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है। अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो भविष्य में आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात, आप सभी एग्ज़ाम के लिए परेशान हैं, पूछ रहे थे एग्ज़ाम कब होगा बता दीजिए। तो देखिए जनवरी की डेट तो आई ही है कि जनवरी में हम आयोग ने बोला ही है कि हम जनवरी में एग्ज़ाम आपका लेंगे। तो आपके पास 2 महीने का समय है, मैं पूरा अक्टूबर छोड़ दे रही हूँ। फिर भी आपके पास नवंबर और दिसंबर 2 महीने का समय है। आपने अगर पढ़ाई की है, तो एक बार आपको रिवीज़न करने के लिए बहुत समय है। इतना समय मैं कह रही हूँ इनफ है आपका रिवीजन के लिए। आप 2 बार 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक? तो आप अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी नई-नई चीज़ें मिलते हैं उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक? कल भी हम कुछ नया ही पढ़ेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि नई चीज़ें हैं एक बार में। अगर हम जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे हमने कॉटन पढ़ा, लिनन पढ़ा, जूट पढ़ा, इन सारे रेशों को हमने एक ही दिन में कवर अप कर लिया क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है। लेकिन ये सारी चीज़ें नई हैं तो हमें थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में समझना, पढ़ना और समझेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक? अब रही ये तो हमारे काम की बात है। अब जो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ वो ये है, अच्छा ये बताइए कि आप में से मुझे लगता है कि इस चैनल पर 95% गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, मतलब जो भी हैं लेडीज़ हैं। अब आप में से 80% लोग ऐसी होंगी जो कि खाना बनाती होंगी, अपने परिवार वालों को खिलाती होंगी, कुछ कभी कुछ नए डिश भी बनाती हैं, खिलाती हैं, पकाती हैं, बनाती हैं ना? आप में से मुझे ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो आईडी दिखती है उसमें आपके करीब-करीब 75% गर्ल्स दिखती हैं, बाकी 25% जो हैं वो बॉयज़ दिखते हैं। बट ऐसा मुझे लगता है कि जो आईडी होती है वो आईडी के हिसाब से आइडेंटिफ़ाई होता है कि कितने परसेंट कौन है, कितने परसेंट कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की जो आईडी होगी वो हो सकता है कि हस्बैंड की आईडी चल रही हो या हो सकता है ब्रदर्स की आईडी चल रही हो सकता है आईडी का थोड़ा झोल हो, तो इसकी वजह से 25% मुझे बॉयज़ दिखते हैं। बट मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप में से करीब 80% तो गर्ल्स ही हैं। और मुझे ऐसा भी पता है 80% नहीं, ये 95% गर्ल्स होंगी, जिसमें से मुझे ऐसा उम्मीद है कि 80% जो होंगी वो खाना बनाना, खिलाना, परिवार की देख-रेख करना, ये सारा काम करती होंगी। देन वो आकर यूट्यूब पर पढ़ती हैं। क्योंकि जो लोग इतना मैनेज करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो यूट्यूब पर ही आकर पढ़ते हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास भरपूर समय होता है, मुझे नहीं लगता कि वो यूट्यूब पर आकर पढ़ते होंगे। या वो कोर्स-वोर्स अपना ले लेते हैं, उसी से पढ़ते होंगे, ठीक? तो आप में से जिन लोगों ये मुद्दा ये नहीं है, मतलब मेरा बात कहने का मतलब ये नहीं है कि कौन कोर्स ले रहा है, कौन वैसे पढ़ रहा है, ये सब मेरा मुद्दा है ही नहीं। मैं जो बात कहने जा रही हूँ, ये कह रही हूँ कि जैसे आप लोग घर पर खाना बनाते हैं, तो कुछ नया डिश बनाते हैं या आप लोग की इच्छा होती है कि मैं परिवार वालों को कुछ अच्छा-अच्छा खिलाऊँ इनके लिए, या आप जब भी खाना बनाती हैं तो आप क्या उम्मीद करती हैं? घर के परिवार के लोगों से क्या उम्मीद करती हैं कि जो मैंने खाना बनाया है, इस खाने के बारे में, ये जो हमने पकवान बनाया है, इसके बारे में घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? या आप रोज़-रोज़ जब घर वालों को कुछ अच्छा-अच्छा बनाकर खिलाती हैं, तो आप क्या सोचती हैं कि घर वाले
क्या फीडबैक दें या ना दें आपको? मतलब जब आप कुछ नया बनाएँ और उन लोगों के सामने ले जाकर परोसें, उनको खाने में भी अच्छा लगे, लेकिन आपसे एक बार भी ना बोलें कि हाँ, आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी पकवान बनाया या जो भी है, तो आपको कैसा लगता है? यहाँ मेरा पूछने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ और आपके लिए जो है कंटेंट लाकर आपको देती हूँ, बदले में मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपको घर पर आप खाना बनाती हैं, तो लोगों से बस फीडबैक चाहती हैं। क्या उसके बदले में आप उनसे पैसा माँगती हैं? या उसके बदले में आप उनसे कहती हैं कि आप ये काम करिए, हमने आज आपको अच्छा-अच्छा पकवान बना के खिलाया है, चलिए आज आप झाड़ू-पोछा करिए, चलिए आज आप बर्तन धुलिए। नहीं कहती हैं ना, बस आप यही चाहती होंगी कि हाँ, मैंने बनाया है, खिलाया है तो बस एक बार घरवाले बोल दें, हाँ, आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। बस अगर आपको उस फीडबैक का इंतज़ार रहता है तो मुझे नहीं रहेगा। अगर मैं इतनी मेहनत से आपके लिए नई-नई चीज़ें ला रही हूँ, तो क्या मुझे फीडबैक नहीं मिलना चाहिए? मैं आप लोगों से और कुछ थोड़ी ना माँगती हूँ, बस एक लाइक माँगती हूँ। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, इससे ज़्यादा तो कुछ बोलती नहीं हूँ। तो जब थोड़ा-सा मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, तो आपका भी थोड़ा-सा कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? तो अगर आपको अच्छा लगा हो इतनी कहानी गढ़ने के बाद तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए हो तो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। कंटेंट आपको अगर पसंद आया हो, आपको लगता हो कि किसी और के पास शेयर कर देने से उसका भी भला हो जाएगा तो कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।